फ्रेंड्स, जतिन कंपटीशन क्लास में आपका मोस्ट वेलकम है, आपका स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से मैं आपको भारतीय संविधान से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो प्रोवाइड करवा रही हूँ। आज हमारा ये जो टॉपिक है ये वन लाइनर क्वेश्चन आंसर के ऊपर आधारित है। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है फ्रेंड्स, देखिए स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है। यहाँ हमारा उत्तर होगा अनुच्छेद 21 ए। अनुच्छेद 21 ए भी बोल सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश से ली गई है? इसका आंसर आएगा फ्रेंड्स रूस। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? याद रखना फ्रेंड्स, इसका उत्तर आएगा राष्ट्रपति। लेकिन यदि यहाँ प्रश्न को यदि थोड़ा सा घुमा दे कि जो तीनों सेनाओं के सेनापति होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो वहां पर भी हमारा उत्तर राष्ट्रपति ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है? मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि यहाँ राष्ट्रीय आपातकाल है, इसलिए यहाँ राष्ट्रीय आपातकाल में 356 नहीं, 5वें क्वेश्चन का जो आंसर आएगा फ्रेंड्स वो आएगा 352, वो यहाँ मिसप्रिंट है। नेक्स्ट है, पहले वित्त आयोग का गठन 1991 में किया गया था, ये यहाँ भी मिसप्रिंट है क्योंकि यहाँ 51 आएगा, 1951 आएगा, तो इसके अध्यक्ष थे अपने केसी नियोगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या है वो सर्वाधिक है? फ्रेंड्स यहाँ आपको याद रखना है, यहाँ पर हमारा जो उत्तर आएगा वो इलाहाबाद उच्च न्यायालय आएगा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? याद रखना फ्रेंड्स, मैंने आपको राष्ट्रपति वाला टॉपिक पहले पढ़ा दिया है, तो इसके लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय और अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली काम में ली जाती है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? याद रखना, सबसे ज्यादा कार्यकाल वाले और भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे वो राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? याद रखना फ्रेंड्स, इसका उत्तर आएगा 5 वर्ष। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? याद रखना फ्रेंड्स, यहाँ क्वेश्चन थोड़ा ये भ्रम पैदा करता है क्योंकि मूल संविधान में तो पहली बात तो ये मूल कर्तव्य थे ही नहीं, 42वें संशोधन के द्वारा इसे स्वीकार किया गया था यानी शामिल किया गया था। उस समय इनकी संख्या 10 थी, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या है 11। तो जो 11वां मूल कर्तव्य है वो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में जोड़ा गया था, और वो क्या था कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना। तो यहाँ मूल कर्तव्यों की संख्या पूछी है तो वो हमें करनी है 11। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? ये संविधान अपना 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, जो वर्तमान में इसका अस्तित्व खत्म हो गया है क्योंकि जम्मू कश्मीर को पहले विशेष राज्य का दर्जा था, वर्तमान में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? याद रखना फ्रेंड्स, लोक कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है। अगला क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल उत्तम लिखा हुआ है, यहाँ उच्चतम आएगा, उनकी 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किन परिस्थितियों में करता है? 3 चीज आपको याद रखनी है फ्रेंड्स, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। ध्यान देना फ्रेंड्स, यहाँ जो ये सशस्त्र विद्रोह शब्द है, 44वें संविधान संशोधन से पहले यहाँ पर आंतरिक अशांति आता था, उसे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में हटा दिया गया और उसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। आगे देखिए फ्रेंड्स, 17वां क्वेश्चन हमारा, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? याद रखना फ्रेंड्स, नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ राज्यों का प्रशासन कौन चलाता है? तो वो चलाता है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक। अगला क्वेश्चन है, सहकारी आयोग का संबंध किससे है? तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, इस सहकारी आयोग का जो गठन है वो 1983 में किया गया था और इसका संबंध था केंद्र राज्य संबंधों से, और जिसके अध्यक्ष थे रणजीत सिंह सरकारिया। अगला क्वेश्चन, पंचायतों के चुनाव हेतु निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है? याद रखना फ्रेंड्स, यहाँ इसका उत्तर चुनाव आयोग आएगा। अगला प्रश्न है, किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? याद रखना फ्रेंड, कोई भी विधेयक है वो धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय है वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को क्या निर्देश देता है? तो ये अनुच्छेद राज्य को निर्देश देता है कि ग्राम पंचायतों का गठन किया जाए। 23 नंबर का क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे?
प्रथम की बात कर रहे हैं ये, यहाँ पर पहले मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जे कानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? यहाँ हमारा उत्तर हो जाएगा 250। ये अधिकतम सदस्य संख्या है, यदि हमें वर्तमान में पूछे फ्रेंड तो यहाँ पर हमें करना है 245। अगला क्वेश्चन 25 नंबर का, किस अनुच्छेद के आधार पर देश में वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है? याद रखना फ्रेंड्स, ये राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति है और ये अनुच्छेद 360 के तहत आएगा। अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है 26 नंबर का, कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में क्या शामिल है? याद रखना फ्रेंड्स, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य प्लस राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अगला प्रश्न देखो, भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा है? यहाँ हमारा उत्तर आएगा फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य था और जो 1953 में अस्तित्व में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स 28 नंबर का है, विधानसभा के एक वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होने अनिवार्य है? इसके लिए फ्रेंड्स 2 उत्तर आएगा, क्योंकि विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो उसकी 2 बैठकों के मध्य 6 महीने का अंतर होता है और हमारे एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो 2 बैठकों के मध्य अपने आप ही 6 महीने का अंतर आ गया। और एक वर्ष में कितने अधिवेशन होंगे? तो हमारा उत्तर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? वो पंचायती राज से आ जाएगा और 73वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया था। अगला प्रश्न 30 नंबर का है फ्रेंड्स, लोकसभा और राज्यसभा के अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होना चाहिए? तो यहाँ पर भी याद रखना है फ्रेंड्स, आपको अभी बताया है मैंने थोड़ी देर पहले, 6 महीने का यहाँ अंतर होना चाहिए। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स 31 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया था? मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, स्वर्ण सिंह समिति थी वो, जिसके आधार पर मूल कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए और ये 1976 में 42वें संशोधन के द्वारा स्वीकार किए गए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? यहाँ हमारा उत्तर आएगा राष्ट्रपति। 33 नंबर का क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों की संख्या कितनी है? तो याद रखना फ्रेंड्स, लोकसभा में 2 है और राज्यसभा में 12 है। यदि इन दोनों को मिलाकर के हमें संसद में पूछ ले तो हमारा उत्तर होगा 14। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है? तो याद रखना फ्रेंड्स, 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी तो सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लाया जाता है? तो याद रखना फ्रेंड्स, संसद का कोई भी सदन हो, किसी भी सदन में इसके विरुद्ध महाभियोग लाया जा सकता है। 36वां नंबर का क्वेश्चन, संसद द्वारा अनुमोदन के बाद किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समय के लिए लागू होता है? तो याद रखना फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा वो 6 महीने आ जाएगा। अगला प्रश्न अभी हमने थोड़ी देर पहले ऊपर पढ़ा है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो यहाँ हमारा उत्तर 12 आ जाएगा, कि लोकसभा में तो 2 और राज्यसभा में 12। 38वें नंबर का क्वेश्चन, उच्च न्यायालय की अधिकारिता क्षेत्रों पर है? उच्च न्यायालय की अधिकारिता क्षेत्रों पर है, इसका उत्तर यहाँ हमारा गुवाहाटी आ जाएगा। उसके बाद है हमारा यहाँ प्रश्न, ये अधूरा है, यहाँ किसी का नाम देना चाहिए था, उसके बाद में यहाँ अपना उत्तर आता, किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? यूपी आ जाएगा। 40वां क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किससे किया गया था? यहाँ हमारा ये पंचायती राज व्यवस्था आ जाएगा, कि पंचायती राज व्यवस्था के जो 3 स्तर से उनसे संबंधित था ये। अगला क्वेश्चन है, भारत गणतंत्र कब बना था? 26 जनवरी 50, जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ था उस तिथि से माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कार्यकाल की सीमा आपको यहाँ फ्रेंड 62 वर्ष याद करनी है और सर्वोच्च न्यायालय पूछे तो 65 करना है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के आधार पर राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? तो याद रखना फ्रेंड्स, ये राज्यों में राष्ट्रपति शासन से है और ये आएगा अनुच्छेद 356। नेक्स्ट क्वेश्चन 44वें नंबर का है, संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया था? याद रखना फ्रेंड्स, 44वां नंबर का जो क्वेश्चन है उसका जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न 45वें नंबर का, संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन के द्वारा हटा दिया गया? तो मैंने आपको कल वाले वीडियो में भी बताया था कि उसे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में हटाया गया। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन इसका सही उत्तर होगा।
47वां क्वेश्चन है, राज्य का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? यहाँ हमारा उत्तर विधानसभा होगा। और यदि यही बात हमें केंद्र के मंत्रिमंडल के बारे में पूछ लिए जाए तो वहाँ हमारा उत्तर लोकसभा हो जाएगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, भारत में कितने राज्यों में विधान परिषद है? 7 हमारा उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर, यहाँ मिसप्रिंट है फ्रेंड्स, 1959 आएगा, यहाँ पर 59 आएगा, को पंचायती राज का शुभारंभ कहाँ किया गया था? तो वहाँ हमारा राजस्थान आ जाएगा। राजस्थान में यदि जिला पूछे तो फ्रेंड्स नागौर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? तो ये हमारा क्वेश्चन दोबारा से आया है, ये इसमें हमारा राष्ट्रपति आएगा। 51वें नंबर का हमारा क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो यहाँ याद रखना फ्रेंड्स, उच्च न्यायालयों में जो न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा वो राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाएगी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग को आत्मा कहा जाता है? तो यहाँ ध्यान रखना है कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? याद रखना फ्रेंड्स, प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष था वो था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? यहाँ फ्रेंड्स यहाँ 31 दे रखा है, जबकि यहाँ वर्तमान में ये बदल चुका है। वर्तमान में जो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या है वो 34+1 है, जो यहाँ अपना थोड़ा सा मिसप्रिंट है यहाँ। अगला प्रश्न है, भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है? तो यहाँ फ्रेंड हमारा 3 बार आएगा कि जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था फ्रेंड्स वो 1962 में लगा था, 1971 में लगा था और एक 1975 में लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? यहाँ हमारा उत्तर आएगा 9 दिसंबर 1946। अगला क्वेश्चन, भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ हमारा उत्तर आ जाएगा दिल्ली। नेक्स्ट 58 नंबर क्वेश्चन है, दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख कौन सी अनुसूची में है? तो मैंने कल आपको अनुसूची वाला टॉपिक पढ़ाया था, उसमें हमारे दल बदल वाला है वो 10वीं अनुसूची से संबंधित आ जाएगा और जिसे 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? याद रखना राष्ट्रपति, यहाँ उत्तर आएगा। 60वें नंबर का क्वेश्चन मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ये केंद्र वाले मंत्रिपरिषद की बात है जो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है, विधान के अनुसार यानी कानून के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए? यहाँ फ्रेंड्स हमारा उत्तर आएगा 500। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये वर्तमान सदस्य हैं, वर्तमान अधिकार है जिनकी संख्या 6 है। अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, 63 नंबर का, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय में परामर्श मांगने का अधिकार है? ध्यान रखना फ्रेंड्स, अनुच्छेद 143 आ जाएगा, लेकिन इस परामर्श को मानने के लिए राष्ट्रपति जी बाध्य नहीं है। अगला प्रश्न है, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर उसकी संसद से स्वीकृति आवश्यक है? याद रखना फ्रेंड्स, ये 356 से संबंधित है और इसके लिए 2 महीने आएगा, अर्थात यहाँ हमारा 60 दिन ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? फ्रेंड्स मैंने आपको 2 दिन पहले वीडियो में बताया था कि संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे वो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखना फ्रेंड्स, लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनाता है। अगला प्रश्न, संसद द्वारा देश में सूचना पाने का अधिकार संबंधी विधेयक कब पारित किया गया? जून 2005 आ जाएगा यहाँ पर कि संसद ने इसे पारित किया था और 12 अक्टूबर 2005 को ये पूरे देश में लागू हो गया था। अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ, इसका उत्तर होगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? यहाँ हमारा उत्तर होगा 15 मार्च 1950। वर्तमान में योजना आयोग का नाम बदल करके फ्रेंड्स नीति आयोग कर दिया गया है। उस नीति आयोग का गठन जनवरी 2015 में किया गया। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? यहाँ फ्रेंड्स हमें याद रखना है, वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की जो संख्या है वो 24 है। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया? चाहे राष्ट्रीय गान पूछे चाहे हमें राष्ट्रीय गीत पूछे फ्रेंड्स, यहाँ हमें उत्तर 24 जनवरी 1950 करना है। 72 नंबर का क्वेश्चन, मूल अधिकारों का रक्षक किसे माना जाता है? याद रखना फ्रेंड्स, मूल अधिकारों का जो रक्षक है वो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को जाना जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो इसका उत्तर होगा वो क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? ध्यान रखना, मूल अधिकारों का रक्षक सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? याद रखना फ्रेंड्स, ये वित्त आयोग का जो गठन है ये केंद्र वाला है और जिसका गठन अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? यहाँ इसका उत्तर आ जाएगा हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है 75 नंबर पे कि राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो फ्रेंड्स यहाँ हमारा उत्तर आएगा राज्यपाल। और यदि यहाँ वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख पूछ ले तो फ्रेंड्स हमारा उत्तर मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद आएगा। अगला प्रश्न 76 नंबर का, संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो याद रखना फ्रेंड्स, जो भाषाओं से संबंधित अनुसूची है वो अनुसूची 8वीं है जिसमें 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन है 77 नंबर का, यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री संसद का सदस्य नहीं है तो उसे अपने पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के भीतर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है? तो यहाँ हमारा उत्तर फ्रेंड्स 6 माह हो जाएगा कि 6 महीने तक कोई व्यक्ति मंत्री बने रह सकता है जिसके पास वो विधानसभा या संसद का सदस्य नहीं है। तो यहाँ हमारा उत्तर 6 महीने आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? तो यहाँ हमारा उत्तर हो जाएगा राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेते हैं या निर्वाचन मंडल में कौन शामिल होता है? फ्रेंड्स याद रखना, राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य, यहाँ हम इसे संसद के सदस्य भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी होती है? याद रखना फ्रेंड्स, 356 वाला पूछ रहा है यहाँ पर, यहाँ 3 वर्ष आ जाएगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, ये जानकारी आपको कैसी लगी है? यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगती है इसे अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। और यदि इसके बारे में आपका कोई भी सवाल या जवाब हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के आपको इसे ज़रूर बताना है। और यदि आपने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे पहले सब्सक्राइब करिए। और उसके बाद यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के पास शेयर करिए। और आपको बहुत बहुत थैंक यू कि आपने इस वीडियो को एंड तक देखा। थैंक यू वेरी मच।